आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रत्यायोजी विधायन है उसकी क्या कुछ सीमाएं हैं, या विधायिका अपनी पूरी शक्ति को, सारी शक्ति को कार्यपालिका को दे सकता है डेलीगेटेड पावर के नाम पर। तो ये यहाँ इस बात की हम जांच करेंगे। तो ध्यान देना है दोस्तों कि अब यह सिद्ध हो चुका है कि विधानमंडलों द्वारा कार्यकारिणी को किसी अधिनियम के अंतर्गत विधायी शक्तियों का सौंपा जाना संवैधानिक है। यानी पिछले वीडियो में हमने जांच किया था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, पूरी तरह संवैधानिक है। तो और जो न्यायालय ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। अब ध्यान देना है कि जो डेलीगेटेड पावर है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, वह संवैधानिक है और न्यायालयों ने भी स्वीकार कर लिया है। यहाँ तक कि न्यायालय ने यह भी कह दिया है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आज की अनुपेक्षणीय आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। लेकिन क्या प्रश्न ये उठता है कि डेलीगेटेड पावर के तहत विधायिका अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकता है? क्या डेलीगेटेड पावर असीमित है? तो ध्यान देना है, डेलीगेटेड पावर असीमित नहीं है। विधायिका को संविधान ने विधि बनाने की शक्ति जो दिया है, आज कुछ व्यवस्थाओं के चलते विधायिका भले ही अपनी शक्ति को कार्यपालिका को दे सकती है, लेकिन वह इस प्रकार से प्रत्यायोजी विधान का यानी जो उसको शक्ति दी गई है विधि बनाने की, वो इस तरीके से उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि विधायिका का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, विधायिका का अस्तित्व बना रहे। इस प्रकार से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को जो है बनाने की शक्ति कार्यपालिका को दी जा सकती है, जिससे कि विधायिका का अपना अस्तित्व समाप्त न हो जाए। अब आगे देखना है कि किस चीज़ क्या सीमाएँ हैं वे। तो वो सीमाएँ हैं, पहला जो विधायन है वह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो कर सकता है, लेकिन आवश्यक और सारभूत शक्ति जो विधानमंडल को दी गई है उसका प्रत्यायोजन जो है वो विधायिका कार्यकारिणी को, कार्यपालिका को नहीं कर सकती। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल विधायी नीतियों का निर्धारण करने की शक्ति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है। कानून को निरसित करने की शक्ति जो है वो कार्यपालिका को डेलीगेट नहीं कर सकता है। उपांतरण करने की शक्ति डेलीगेट नहीं कर सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर कानून से कुछ छूट देने की जो शक्ति होती है वह विधायिका ही कर सकती है, वह कार्यपालिका नहीं कर सकती है। कानून भूतलक्षी होगा कि भविष्यलक्षी होगा, इसका निर्धारण करने की शक्ति भी विधायिका कार्यपालिका को नहीं दे सकती है। साथ ही साथ आगे आने वाले कौन से अधिनियम स्वीकार किए जाएंगे, कौन से अस्वीकार किए जाएंगे, इसकी भी शक्ति विधायिका जो है वो कार्यपालिका को नहीं दे सकती है। इसके साथ ही दोस्तों न्यायालयों की जो अधिकारिता है उसको घटाने बढ़ाने की जो शक्ति है वह विधायिका कार्यपालिका को नहीं दे सकती है। इसके अलावा किसी विशेष कार्य को अपराध बनाना और उसके लिए दंड का निर्धारण करना, ये भी कार्य विधायिका कार्यपालिका को नहीं दे सकती है। कहने का मतलब डेलीगेटेड पावर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो विधायिका कार्यपालिका को कर तो सकती है, लेकिन कुछ सीमाओं के तहत नहीं कर सकती। कुछ सीमाओं का रोक लगाया गया है, कुछ सीमाओं को ध्यान में रखकर ही विधायिका कार्यपालिका को अपनी शक्ति का जो है ट्रांसफ़र कर सकती है। इस बात को न्यायपालिका ने भी तय किया है। कहाँ किया है? एक केस है, यह री देहली लॉज एक्ट का केस। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कार्यकारिणी की विधायी शक्तियां उसके विवेक के अनुसार प्रयोग किए जाने के लिए प्रत्यायोजित की जा सकती है जिसके फलस्वरूप वह किसी कानून को जो दूसरे प्रदेश में प्रचलित है उसके बिना परिवर्तन किए लागू किया जा सकता है। कार्यकारिणी को इस बात का अधिकार सौंपा जा सकता है कि वह किसी प्रांत में प्रचलित कानून को अपने विवेक के अनुसार चुनकर उस क्षेत्रों में लागू कर सके। यानी यहाँ बताया गया कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। कार्यकारिणी क्या कर सकती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत क्या नहीं कर सकती है। इसी के तहत जो है कार्यकारिणी को किसी भी स्थिति में यह शक्ति नहीं सौंपी जा सकती। यहाँ सीमा निर्धारित कर रहा है दिल्ली लॉज एक्ट में, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कार्यकारिणी को किसी भी स्थिति में यह शक्ति नहीं सौंपी जा सकती कि वह किसी भी प्रदेश में प्रचलित किसी कानून को निरस्त कर दे, उसके स्थान पर किसी दूसरे कानून को बना दे अथवा उसको किसी दूसरे कानून से स्थानांतरित कर दे। यानी कानून बनाने, उसको नष्ट करने, इन सब की शक्ति वो विधायिका के ही पास रहेगी। इन सबको छोड़कर विधायिका चाहे तो अपनी शक्ति को, अपने कानून बनाने की शक्ति को कार्यपालिका को दे सकता है। ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने री देहली लॉज एक्ट के मामले में
किया है। इसके अलावा यहाँ एक केस है हमदर्द दवाखाना का केस। हमदर्द दवाखाना केस के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रत्यायोजित प्राधिकारी का विवेकाधिकार इतना अधिक विशाल नहीं होना चाहिए कि प्रत्यायोजन की सीमाओं का पता लगाना ही असंभव हो जाए। ठीक है, यानी ये एक बारीक रेखा बनी रहनी चाहिए कि कौन सा काम विधायिका का है, कौन सा काम कार्यपालिका का है, विधायिका जो उसको दे दी है। तो इस तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कार्यपालिका को यह ध्यान देना पड़ता है कि वह विधायिका के कार्य को पूरी तरीके से न जो है कब्जा कर ले, ऐसा ध्यान रखना होता है कार्यपालिका को। और विधायिका को ऐसा ध्यान रखना होता है कि वह अपनी शक्ति का इस प्रकार प्रत्यायोजन न कर दे कि जो विधि बनाने की शक्ति जो विधायिका को दी गई है वही नष्ट हो जाए। तो दोस्तों इस पर ये दोनों केस बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आगे हम देखेंगे अगले चैप्टर में कि प्रत्यायोजित विधान के प्रकार।